समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। शायर मुनव्वर राना के बेटे के ऊपर हुए हमले का पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। रायबरेली मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना के ऊपर बीती 28 जून की शाम हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में इस घटना का मुख्य आरोपी और वादी तबरेज राना पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस ने लखनऊ स्थित आवास पर भी दबिश दी, लेकिन वह फरार है। शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर बीती 28 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरा चौराहे के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 2 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना के बाद तबरेज राना ने अपने सगे चाचा और चचेरे भाई को नामजद करते मुकदमा दर्ज कराया था। जिले के चर्चित हो इस फायरिंग की घटना का खुलासा करने के लिए एसओजी और कोतवाली पुलिस होटल के कैमरे और शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच शुरू की तो पुलिस के सामने चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस की जांच में पता चला कि तबरेज राना अपने चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के लिए स्वयं पर फायरिंग करवाने की योजना बनाई। तबरेज राना ने पारिवारिक संपत्ति बेच डाली थी। बेची गई जमीन की कीमत 85 लाख रुपया बताई जा रही। तबरेज राना द्वारा बेची गई संपत्ति को लेकर उनके चाचा चचेरा भाई रुपया वापस करने का दबाव बना रहे थे। इसी को लेकर तबरेज राना ने अपने चाचा और चचेरे भाई को फंसाकर जेल भिजवाना चाहता था। उसके बाद तबरेज राना को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो जाती और वह अमेठी जनपद के तिलोई विधानसभा से विधायक के पद पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के पेट्रोल पंप के अंदर नहीं ले गया था और बाहर ही सड़क के पास खड़ी कर दी गई थी और वो वहां पे रुक गए थे। साथ ही साथ ये जो एफआईआर में बताया गया था कि एक अन्य व्यक्ति उनके साथ था, तो अन्य व्यक्ति भी कोई उनके साथ उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा। इस फुटेज का परीक्षण करने पे ये भी मालूम चला कि 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो आए हैं वो पहले इनकी तरफ से आए और फिर इनकी गाड़ी का गोल चक्कर लगा के दूसरे साइड गए जहां कोई नहीं बैठा हुआ था और वहां गाड़ी के दरवाजे पर एक ऐसे एंगल से जो कि बिल्कुल सुरक्षित है उस तरीके से गोली चलाए और फिर वहां से भाग गए। ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और वहां मौके से जो खोखा मिला था उसको सुरक्षित कर लिया गया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। साथ ही साथ इसमें और जब तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि तबरेज जब जनपद रायबरेली में आए थे तो एक होटल में यहाँ रुके हुए थे। उस होटल में उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। उस फुटेज के आधार पे उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें 2 व्यक्तियों का नाम आया, हलीम और सुल्तान। हलीम और सुल्तान से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके द्वारा यह बताया गया कि तबरेज का विवाद इनके चाचाओं से भूमि को लेकर चल रहा था। फरवरी 2021 में इन्होंने अपनी कुछ पैतृक संपत्ति बेच दी थी और वह संपत्ति जो इनके द्वारा बेची गई थी वो इनका जितना हक था, इनका जितना हिस्सा था उससे अधिक बेच दी गई थी। ये बात जब इनके चाचाओं को पता चला तो उनके द्वारा ऐतराज किया गया और साथ ही साथ ये रजिस्ट्री फलीभूत ना हो पाए इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया गया था। इसी क्रम में और पूछताछ और जानकारी की गई तब ये बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो एक तो मेरे चाचा लोग जो इस जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं वो लोग पीछे हट जाएंगे और साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि उसे तिलोई से चुनाव लड़ना है जिसके लिए उसे टीआरपी भी मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। हलीम जो कि तबरेज का साथी है, जो जिसने कि इस घटना की पूरी प्लानिंग में उसका साथ दिया, वह यहाँ जनपद रायबरेली में होर्डिंग्स लगाने का काम करता है और तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि तुम ये काम करवा दो तो मेरा जो चुनाव का जितना भी काम रहेगा उससे संबंधित जितनी भी होर्डिंग्स लगानी होंगी ये सारे काम मैं तुम्ही से करवाऊंगा। इस प्लानिंग के आधार पर हलीम ने और सुल्तान ने 2 लड़कों को रायबरेली के ये काम दिया कि वो जाकर इनकी गाड़ी पर फायरिंग करें
वो 2 जो शूटर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन शूटर्स का नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार है। इनके पास से वो पिस्टल जिससे कि इन्होंने फायरिंग की थी वो बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल जिससे कि ये आए थे घटना कारित करने वो बरामद हो गई है। ये जो कपड़े पहन के वहाँ पे आए थे वो बरामद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसी जांच के क्रम में ये भी पाया गया कि होटल के कुछ फुटेज हैं हमारे पास, जिसमें कि तबरेज, हलीम और अन्य साथियों के साथ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। एक और बात इसमें प्रकाश में आई कि तबरेज द्वारा एक सिम अलग से लिया गया था, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हलीम से बातचीत की गई और इस घटना की पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जो कि यहाँ बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तक हम लोग 4 लोगों की गिरफ्तारी, दो जो कि शूटर्स थे, उन दोनों की, 2 जो कि प्लानर्स थे। शूटर्स के नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्लानर्स के नाम हलीम और सुल्तान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो अन्य टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पे इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारा वांछित है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।